यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर मांगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन जिसके 4 हाथ हैं वो एक इंसान के सामने ठहरा था। वो डीमन ने कहा कि मैं इंसानियत को ख़त्म कर दूंगा, मैं पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दूंगा और सिर्फ डीमंस का राज होगा इस दुनिया पर। और उसने बोला, सामने देख के उसने बोला कि सिर्फ एक मेज, तूने इंसानियत को बचा लिया मुझसे, ये कैसे हो सकता है। फिर वो डीमन मर गया। फिर बाद में वो मेज जिसने डीमन को मारा था उसे विज़र्ड किंग बना दिया गया। विज़र्ड किंग एक बहुत ही ताकतवर लेजेंड। तो ये कहानी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द बॉयज वाओ। ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर आस्था। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बंदे ने कहा कि विज़र्ड किंग वापस आ चुका है। और एक बार उसने मैजिक नाइट्स को लीड करके इन्वेडर्स को मार दिया जो हमारे शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। उसे विज़र्ड किंग मार देते हैं। विज़र्ड किंग के लिए तालियां। फिर राज्य से बहुत दूर, रॉयल कैपिटल से बहुत दूर, एक खेत के पास दो लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि वो देखो, वो रॉयल कैपिटल है, कितना जादू से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, कितनी जादू से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। वहाँ पे विज़र्ड किंग वापस आ चुके हैं अपनी पावर से दुश्मनों को हरा के। विज़र्ड किंग वो कौन है? वो जनरेशंस ऑफ विज़र्ड किंग के लिए शुक्रिया जिन्होंने हमें बचाया। ये किंगडम अभी भी जिंदा है, उनके वजह से वो रहे पहले विज़र्ड किंग। एक दिन मैं भी विज़र्ड किंग बनूंगा। ये कौन है? प्लीज मुझे खुश करो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। सॉरी आस्था, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, मैं एक नन हूँ। नहीं, क्या? नहीं, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं आपसे और एक बार पूछता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैंने कह दिया ना तुम्हें। नहीं नहीं। वाटर पंच। मुझे माफ कर देना आस्था, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं आपसे शादी करके ही रहूंगा। वाटर क्रिएशन मैजिक, होली फिस्ट ऑफ लव। माफ करना आस्था। आस्था के ऊपर उस नन ने एक वाटर पंच मार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे माफ करना आस्था। मैंने तुम्हारे ऊपर ग्रीमोर का मैजिक यूज किया बिना सोचते हुए। क्या? कितने रिएक्शंस लेगा आस्था? तुझे एक हिंट दूं, तू सिर्फ नन को परेशान कर रहा है, तू सिर्फ सिस्टर को परेशान कर रहा है वापस से। तेरे अंदर बेसिकली कोई क्वालिटीज ही नहीं है कि कोई लड़की तुझे पसंद करे। और तू बहुत चिल्लाता भी है, और तू रेस्टलेस है और इमेच्योर है, तू मैच्योरिटी है ही नहीं तेरे अंदर। चुप बैठ, चुप बैठ पागल इंसान। तू यू नो तू क्या कर रहा है मेरे रास्ते में? क्या? यूनो ने कहा। क्या? आस्था बोलता है। चुप बैठ जाओ यूनो, तू एक पागल है, यूनो ने कहा। बाय द वे आस्था, ये जो सिस्टर है
ये चर्च के एक मेंबर है और चर्च के मेंबर शादी नहीं कर सकते। सो तू कितनी भी कोशिश कर ले, वो तेरे से शादी नहीं करेंगे और तू भी उनसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तू सिर्फ 15 साल का है। आस्था कहता है, मुझे इग्नोर करना बंद कर। नन ने कहा, थैंक यू यूनो। यूनो ने कहा, मैं आपसे आपकी मदद करूं सिस्टर। आस्था ने कहा, मुझे इग्नोर करना बंद कर पागल। नन ने कहा, शुक्रिया यूनो। आस्था ने कहा, तू ऐसे कैसे कर सकता है? कोई इंसान जो पिछले 15 साल से एक ही जगह पे कोल्ड है और हैंडसम है, तू पागल है। यूनो ने कहा, नहीं। आस्था ने कहा, मैं तुझे एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ यूनो। अगर तेरे अंदर दम है तो मुझसे लड़के बता, क्योंकि तू ये खा मेरा स्पेशल अटैक। एक बच्चे ने कहा, नहीं आस्था, तेरे पास कोई भी ताकत नहीं है, तू यूनो से कभी जीत ही नहीं सकता। एक लड़की ने कहा, क्या बोल रहा है? हाँ, ये वक्त की बर्बादी है। आस्था ने कहा, क्यों नहीं, मैं जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ। जादू नहीं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। बच्चे ने कहा, मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि तुझ जैसे उम्र का बच्चा अभी तक जादू सीख ही नहीं पाया। आस्था ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर वो बच्चे ने कहा, कुछ भी हो जाए पर इस दुनिया में तो जादू ही सब कुछ है, तू सच में पागल है। तुझे आस्था ने कहा, तू इतना छोटा रह के बड़ों से ऐसे बात करता है? मैं तुझसे बड़ा हूं, तुझे तमीज नहीं है मुझसे बात करने की। एक बच्ची हंसती है और कहती है, हा हा हा, तू कितना फनी है। बच्चे ने कहा, तेरे पास कोई मैजिक स्किल नहीं है, तू कुछ भी कर ले। आस्था ने बोला, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। फिर उस बच्चे ने कहा, आस्था ने कहा, तू मुझे कोई चॉइस नहीं छोड़ रहा, अभी मैं अपना स्पेशल अटैक करूंगा, मैं बहुत कैपेबल हूँ। बच्चे ने कहा, हाँ। फिर आस्था स्क्वाट्स मारने लगा। आस्था फिर एक्सरसाइज करने लगा। सो फनी आस्था, एक बच्ची ने कहा। फिर बच्चे ने बोला, ये कौन सी बड़ी डील है पागल, ऐसे नॉनसेंस करके तू क्या साबित करना चाहता है? आस्था ने कहा, ये नॉनसेंस नहीं है, देख मैं कितने फास्ट सेटअप कर सकता हूँ, आई बेट कि तू ये नहीं कर सकता। फिर आस्था ने यूनो को देखा, वो अपने विंड मैजिक के हेल्प से नन की मदद कर रहा था और कपड़े सुखा रहा था। फिर नन ने कहा, थैंक यू यूनो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बच्चों ने कहा, ऑसम यूनो, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। हम दोनों एक छोटे बच्चे ने कहा, तुम दोनों तो सेम उम्र के हो, फिर भी तुम आस्था जादू क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि तुम जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं भी लकड़ियाँ काट लूँगा, चलो चलते हैं। छक, एक पलक झपकते ही यूनो ने सारी लकड़ियाँ काट दी। फिर हमें उनके बचपन का वक्त दिखाया जाता है। यूनो और आस्था ने बचपन में बहुत सारे मोमेंट साथ में गुजारे। वो बचपन से ही एक साथ थे। चर्च के अंदर एक सेम दिन पे यूनो और आस्था दोनों लोग अबेंडेंट थे। टैलेंट एंड डिलाइट एफर्ट, तेरे अंदर कुछ भी नहीं है आस्था, यूनो ने कहा। सो क्या, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, आस्था ने कहा रोते हुए। यूनो ने उसका हाथ झटकाते हुए कहा,
तू कुछ भी नहीं कर सकता आस्था। बच्चे ने कहा, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि तू एक दिन जरूर विज़र्ड किंग बन सकते हैं। यू नो भैया, तुम एक दिन जरूर विज़र्ड किंग बनोगे। बच्ची ने कहा, यू नो भैया, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। फिर एक बूढ़े इंसान आते हुए कहते हैं, यू नो, तू इस चर्च की होप है और इवेंचुअली तू विज़र्ड किंग बनेगा एक दिन। आस्था ने कहा, मैं एक ग्रेटेस्ट ग्रीमोर लूँगा और मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करूँगा और मैं इस अगली शैबल चर्च को रिनोवेट करूँगा। छोटे बच्चे ने कहा, वो देखो वापस जा रहा है वो। दादू जी ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चर्च को बकवास बोलने की। नन मूड खराब कर लिया अपना। नन ने उदास सा चेहरा बना के कहा, देखा। आस्था ने बोला, बच्चे ने बोला कि तू एक छोटा सा सिंपल मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकता। तेरे अंदर मैजिक यूज़ करने की जीरो पोटेंशियल भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं कर सकता। तू सिर्फ एक जॉब करने के लायक है। बच्चे ने कहा, हम प्लीजेंट्स हैं, हम ऑर्फन्स हैं, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आस्था ने कहा, हर एक बंदे के पास अपना पोटेंशियल होता है। बच्चे ने कहा, अच्छा, वही लोगों के पास पोटेंशियल होता है जो कि नोबल के जैसे पैदा होते हैं। उनके पास एरिस्टोक्रेट्स और रॉयल्टी होती है। उनके पास ही ताकत होती है विज़र्ड किंग बनने की। तुम्हारे पास नहीं है आस्था। नन ने कहा, यूनो ने बोला, टेंशन मत लो नन, वो शाम तक घर वापस आ जाएगा रात के खाने तक। नन चिल्लाने लगी, आस्था तू कहाँ जा रहा है। मैं नहीं, बच्चे ने कहा, मैं नहीं सोच सकता कि ये मुझसे बड़ा है। आस्था भागते हुए कहता है, मैं एक दिन तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं विज़र्ड किंग बन सकता हूँ। बच्चे ने कहा, अच्छा, गांव के हर एक आदमी तेरा मजाक उड़ाते हैं, तुझे पता है ना। नन ने कहा, वो घर को आएगा, बहुत सारी इंजरीज लेके घर को जरूर आएगा, पर वो कभी रोएगा नहीं। कभी भी नहीं रोता वो उस दिन से। तो हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था बहुत ही ज़्यादा घायल होकर घर आता है, पर वो रोता नहीं है, वो हंसता है। यूनो वहीं पे ठहरा रहता है और वो बोलता है, आस्था मेरे भाई। आस्था बोलता है, तू कितना बड़ा क्राई बेबी है यूनो। तू बचपन से एक क्राई बेबी ही था और अभी भी एक क्राई बेबी ही रहेगा। नैन बोलती है प्रेजेंट में, वो कहाँ जा रहा होगा हर दिन, क्या कर रहा है वो इतने दिनों से। आस्था हर दिन घर आता है मिट्टी से पूरा भर के। क्या करें हम। 997, 998 और अभी मोरी जो लीफ जूस, ये अच्छा रहना चाहिए मेरी मैजिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए। 999 और 1000। अभी मैं मोरी लो लीफ जूस पीता हूँ जिससे मेरी जादुई ताकत बढ़ जाएगी। फिश, ये क्या। आस्था सोचता है। बच्चे का चेहरा उसके दिमाग में आता है और कहता है, तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता आस्था। और थोड़े लोगों का चेहरा उसके दिमाग में आता है, ये चर्च का बच्चा फिर से बच्चों जैसी हरकतें करना चालू कर दिया। ये कितना नादान इंसान है। आस्था कहता है, तो पहले मुझे अपने शरीर को ट्रेन करना होगा। यस।
वो ऐसी कोई चीज है जिस पे मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहूंगा। मार्च का वक्त था। ऊपर पटाखे जल रहे थे। Daredon fluffs float around to hold an award ceremony for grimoires. These grimoires increase their magical power. मार्च के महीने में एक वक्त था जहाँ पे सभी मैजिक यूज करने वाले बच्चे एक जगह पे जा रहे थे, जो जगह थी द ग्रीमोर वॉल। वहाँ पे उन्हें अपनी ग्रीमोर मिलेगी जिससे उनकी जादुई ताकत और बढ़ जाएगी। हर साल में एक बार पूरे देश से 15 साल के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं अपनी ग्रीमोर लेने के लिए। वेलकम तुम सबका, यंग लड़के और लड़कियों। मैं यहाँ पे एक नए रास्ते से आऊँगा आज। मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि तुम सबको उम्मीद और प्यार मिले। मैं यहाँ का मास्टर हूँ इस ग्रीमोर टावर का। पर उनमें से एक हॉट है। तो यूनो कहता है, क्या उसे सच में सबको ग्रीमोर देना पड़ता है? वंदा बोलता है, नहीं, जिनके पास ग्रेट ताकत होगी और जो मैजिक नाइट बनने के काबिल होंगे उन्हें अपना ग्रीमोर मिल जाएगा। आस्था कहता है, ये जगह कितनी बकवास है। हमारी इस जगह से कोई भी विज़र्ड किंग नहीं बना। कोई नोबल बच्चा बोलता है, ये देखो वो तो ऑर्फन्स हैं चर्च के, वो तो अनाथ बच्चे हैं चर्च के। नोबल बोलता है, अबे ये कौन सा जमाना आ गया, अनाथ भी अमीज बनने लगे। आस्था बोलता है, अब ये मेरी बारी है, मैं यहाँ पे बहुत सीरियस हूँ, ये असंभव है। वो अज्जा बोलते हैं, और वो चर्च के मास्टर बोलते हैं, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ बच्चों, और तुम में से कोई एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनेगा। ग्रीमोर्स, अपने मालिक को चुनो। बहुत सारे ग्रीमोर्स अपने अपने मालिक के पास जाने लगते हैं। ये देखो मेरी माँ, एक नोबल बोलता है, ये देख मेरी वाली मोटी है। दूसरा बोलता है, अरे तेरी मोटी होगी पर मेरी तो बड़ी है। एक लड़की बोलती है, अच्छा ये मेरी ग्रीमोर है। हम नोबल्स बोलते हैं, हाँ हम तो टेस्ट ले लेंगे 6 महीने में मैजिक नाइट्स ज्वाइन करने का। मैं हमारे फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचूंगा मुझे अपना ग्रीमोर मिलने के बाद। नहीं भाई, मैं तो अपना फैमिली बिजनेस ही लूँगा। हाँ अभी हम हमारा टावर छोड़ सकते हैं, हम ये टावर छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें तो हमारा ग्रीमोर मिल चुका है। ये कुछ नोबल बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाँ मेरी ग्रीमोर, तुम कहाँ हो? सभी बच्चे आस्था की तरफ देखते हुए। बच्चे अगले साल चेक कर लेना। बच्चे अगले साल कोशिश कर लेना, तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, सारे लोग आस्था के ऊपर हंसते हुए हैं। ये कितना नादान सा बच्चा है, इसे तो अभी तक इसका ग्रीमोर नहीं मिला। क्या बच्चा है यार ये, इसे कितना मज़ेदार, कितना मजाकिया बच्चा है। अबे ऐसे बच्चों को कौन, मिलना ही नहीं चाहिए कभी भी ग्रीमोर। तभी
नोबल्स के बीच में उनो को मिलता है। क्लोवर एक 4 लीफ, द विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। वो लड़की के पास देखो, उसके पास एक 4 लीफ लेजेंड ग्रिंगोर है। पहले विज़र्ड किंग के पास भी वही थी। उसके पास बहुत ग्रेट पावर होगी। वो ग्रिमोर गुड लक के साथ आता है ना। हाँ, वो ग्रिमोर बहुत पावरफुल है। गाइज, आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।